घने जंगल के किनारे बहती गहरी नदी में एक दिन एक विशाल भालू पानी पीने गया। तभी उसकी नजर नदी के अंदर चमकती हुई एक रहस्यमयी संदूक पर पड़ी। लालच और जिज्ञासा में आकर भालू ने बिना देर किए पानी में छलांग लगा दी। बड़ी मुश्किल से वह उस भारी संदूक को बाहर निकाल लाया। भालू ने चारों तरफ देखा, वहाँ कोई नहीं था। वह जल्दी से उस संदूक को उठाकर जंगल के एक सुरक्षित और सुनसान स्थान पर ले गया। अब उसके मन में बस एक ही सवाल था, आखिर इस संदूक के अंदर क्या छिपा है। उसने संदूक खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह जरा भी नहीं खुला। तभी उसकी नजर पास पड़े एक बड़े पत्थर पर गई। भालू ने पूरी ताकत से उस पत्थर को उठाया और संदूक पर दे मारा। धड़ाम, संदूक टूट गया। जैसे ही संदूक टूटा, उसके अंदर से एक चमकता हुआ लाल पत्थर बाहर निकला। वह पत्थर इतनी तेज रोशनी फैला रहा था कि पूरा जंगल लाल चमक से जगमगा उठा। लेकिन उसी पल अचानक नदी का पानी उफान मारने लगा। समुद्र जैसी विशाल लहरें उठने लगी। चारों ओर भयंकर हलचल मच गई। आसमान में काले बादल छा गए और धरती कांपने लगी। तभी पानी के बीचों बीच से धीरे धीरे एक विशाल बर्फीला दानव बाहर निकलने लगा। उसकी आंखें नीली आग की तरह चमक रही थी और उसके कदमों से जमीन हिल रही थी। वह गुस्से में दहाड़ता हुआ जंगल की ओर बढ़ने लगा। पास ही एक पेड़ के पीछे छिपी लोमड़ी यह सब डर के मारे कांपते हुए देख रही थी। वह तुरंत दौड़ती हुई जंगल के राजा शेर के पास पहुंची और हांफते हुए बोली, महाराज, अनर्थ हो गया। भालू ने नदी में छिपा हुआ संदूक निकाल लिया है। उस संदूक के टूटते ही भयानक दानव जाग गया है। वह बहुत क्रोधित है। अब वह हमारे जंगल की तरफ आ रहा है। महाराज, कुछ कीजिए, हमारे जंगल को बचाइए। लोमड़ी की बात सुनते ही शेर भी घबरा गया। वह तेजी से दौड़ता हुआ भालू के पास पहुंचा और गुस्से में गरजते हुए बोला, भालू, तूने ये क्या कर दिया? तेरे लालच ने पूरे जंगल को खतरे में डाल दिया। भालू डर से कांपने लगा। सिर झुकाकर वह बोला, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं लालच में आ गया था। मुझे नहीं पता था कि इस संदूक में इतना बड़ा रहस्य छिपा है। इतने में जोरदार दहाड़ सुनाई दी। सभी जानवर डरकर पीछे हट गए। वह बर्फीला दानव अब जंगल के बीचों बीच पहुंच चुका था।